डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो सरसमीका है उसका डेरिवेशन देखे थे और साथ ही साथ उस पर दो दो प्रश्न भी हल किए थे। अब कक्षा 8 में जब आप आते हैं तो यहाँ दो सूत्र का और निगमन है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और दूसरा है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये सूत्र आपको याद करना है। याद करने से पहले सूत्र कहाँ से आता है ये भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर यह a क्यूब कहीं लिखा हो तो आप इसको a स्क्वायर या a इंटू ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं, या a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये पहला प्रश्न, पहला जो सूत्र है हमारा, ये कहाँ से आया? अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कक्षा 7 में घातांक में रूल है, फार्मूला है a के घाते m गुणे a के घाते n बराबर a के घाते m प्लस n। उसी रूल के आधार पर a क्यूब को a की घात 1 और a की घात 2 दोनों मिलकर के 1 और 2 मिलकर के यहाँ पर 3 हो जाता है। उस सूत्र को भी ध्यान रखिए। तो अभी इसको हल करने के लिए हम करेंगे क्या? यहाँ a प्लस बी हो गया और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सीखे ही हैं, वो क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। अब इसमें अगर इसका गुणा कर देते हैं तो ये सूत्र हमको मिल जाना चाहिए। तो गुणा एक बार और आ गया, एक बार और आपको गुणा देखने का अवसर मिलेगा। अगर गुणा करने में थोड़ा सा भी अगर कहीं आपको परेशानी होती है तो परेशानी दूर हो जाएगी। आइए गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में a प्लस बी से हमको गुणा करना है तो ऐसे लिख दिया जाएगा। अब a में a स्क्वायर का गुणा कर, अब a को से गुणा करना प्रारंभ करेंगे तो a स्क्वायर में भी गुणा करेंगे प्लस b स्क्वायर में भी प्लस 2ab में, तीनों पदों में गुणा करेंगे। जब a से स्क्वायर में गुणा करेंगे तो यह a क्यूब हो जाएगा, और प्लस a में b का गुणा करेंगे तो ab स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस a में 2ab का गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा। अगर ना समझ में आता ध्यान से देख लीजिए। a में a स्क्वायर का गुणा करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, यही है। a में स्क्वायर का गुणा करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। a में b स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ab स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले चिन्हों का गुणा, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2ab में जब इसे गुणा करेंगे तो 2 तो लिखा ही देंगे, a में a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा इंटू b हो जाएगा। अब b में b से गुणा करना शुरू करेंगे तो b का गुणा जब a स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b, और a स्क्वायर b होगा तो यहाँ पर देखिए किसके नीचे लिखेंगे? a स्क्वायर b आएगा। अब a स्क्वायर b आएगा तो यह a क्यूब है, इसके नीचे लिखेंगे नहीं, क्योंकि सजाती के ही नीचे लिखा जाता है, क्योंकि बाद में हमको जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ इसके नीचे नहीं लिखेंगे, यह ए बी स्क्वायर है, इसके नीचे भी नहीं लिखेंगे, और ए स्क्वायर बी इधर है तो इसी के नीचे लिख देंगे ए स्क्वायर बी। अब बी में ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो गया। बी में बी क्यूब का, बी स्क्वायर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी क्यूब, इधर किनारे लिख देंगे, इधर कहीं बी क्यूब है ही नहीं। अब बी का गुणा जब 2ab में करेंगे तो हो जाएगा 2ab स्क्वायर, और ab स्क्वायर यहाँ पर है तो लिख देंगे 2ab स्क्वायर, यहाँ पर प्लस लिख दिया जाएगा। प्लस कहाँ से आ गया? b का गुणा जब a स्क्वायर में किए हैं तो a भी धनात्मक, a भी धनात्मक है, गुणनफल के पहले धन लिख दिया जाएगा।
अब ये गुणा हमारा पूरा हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ए क्यूब, यहाँ पर क्या है ए बी स्क्वायर है और 2ab स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा 2ab स्क्वायर है, ए स्क्वायर भी है, तो ये भी सजातीय पद है, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी और यह हो जाएगा प्लस बी क्यूब। ये गुणा हो गया हमारा। और जब गुणा हो गया तो इसको हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे बराबर ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है, अंतर नहीं है। यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ चुका है, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है। एक लाइन और इसको हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं, इसको जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही लिखे हैं, बाद में रहेगा तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में देखिए दो पद हैं, यहाँ दोनों पदों में 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन हो सकता है। ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है, ए 2 बार है यहाँ, तो ए 3 कॉमन हो सकता है तो 3 लिख दीजिए। ए भी कॉमन हो सकता है, ए लिख दीजिए। ये बी स्क्वायर है, ये बी है तो बी कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। एक बात यहाँ पर भी समझिए, कक्षा 7 में गुणनखंड पढ़े होंगे और गुणनखंड कई रूप में पढ़े होंगे। पूरे पदों में से एक ही बार कॉमन लेते हैं, समूह बना करके गुणनखंड करते हैं, मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करते हैं, कई तरह का गुणनखंड आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड बताने का तरीका मेरा ऐसा है कि मैं बताना चाहता हूँ कि अगर 3a स्क्वायर बी में से 3ab कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। समझ लीजिए, 3ab स्क्वायर में से 3ab जब कॉमन ले रहे हैं तो 3ab जिसमें से कॉमन लेते हैं उसमें से जिसको कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं। ये कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी से एक बी भी कट जाएगा, बी बचेगा, तो यहाँ पर हम बी लिख सकते हैं। अब 3a स्क्वायर बी है, 3a स्क्वायर बी, इसमें से अगर हम 3ab कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ भी वही हाल है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, a बच जाएगा, तो यहाँ पर हम a लिख देंगे। यहाँ b प्लस a आ गया, a प्लस b कर सकते हैं, b प्लस a लिखा तो a प्लस b लिखा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि योगफल में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये जो बहुत महत्वपूर्ण समीका ए प्लस बी का होल क्यूब, उसका डेरिवेशन है, एक बार और देख लीजिए। ए प्लस बी के होल क्यूब को निकालना है तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ए प्लस बी यही रहने देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, उसके बाद से इसको गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद से इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी मिल जाएगा। तो अब आइए दूसरा सूत्र a माइनस बी के होल क्यूब का डेरिवेशन देखते हैं किस तरह से आता है। तो दूसरा फार्मूला है, हमको a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र प्राप्त करना है। यहाँ पर भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, हाँ, इसको हम ऐसे कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी, क्योंकि कुछ लोगों को मन में ऐसी आशंका हो सकती है अगर स्क्वायर पहले लिख दें और एक घात बाद में लिखें तो क्या फर्क पड़ने वाला है। चलिए उसमें पहले वाले को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए थे, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी करके देख लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा a माइनस बी।
और गुणा की रीति में यहाँ पर मैं बदलाव करना चाहता हूँ। गुणा को इससे पहले ऊपर नीचे लिख करके गुणा किए थे, ऊपर नीचे लिख करके गुणा किए थे। अभी यहाँ सीधे भी गुणा किया जा सकता है। आइए एक अनुभव लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में अगर हमको a से गुणा करना है, a माइनस बी से गुणा करना है, तो सबसे पहले हम a से गुणा करना शुरू करेंगे। a से गुणा करेंगे इधर तो हो जाएगा a क्यूब। a से जब b स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ab स्क्वायर। a से जब माइनस 2ab में गुणा करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर b हो जाएगा। माइनस बी का जब ए स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, हो जाएगा ए स्क्वायर बी। अब ये प्लस है और माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब। और यहाँ माइनस बी का जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 2ab स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा इसमें। यह a क्यूब है तो लिख दिया गया, माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पर लिख देंगे पहले ही। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये ab स्क्वायर है, ab स्क्वायर है और यह 2ab स्क्वायर है, तो ab प्लस ab स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस 2a स्क्वायर भी है और माइनस a स्क्वायर भी है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ, अब यहाँ पर देखेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया और प्लस देखेंगे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है तो 3 कॉमन ले लेंगे और a इधर भी है, इधर भी है तो a कॉमन ले लेंगे। ये b स्क्वायर है या b है तो b कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिएगा कम घात वाले को कॉमन लेते हैं। जैसे a है और a स्क्वायर है तो a पर पावर 2 है, a पर पावर 1 है तो 1 पावर वाला कॉमन लेंगे। यहाँ पर b पर पावर 2 है, यहाँ पर b पर पावर 1 है तो हम 1 पावर b पर 1 पावर कॉमन ले लेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर इससे हम इसके पास अगर आपके पास अगर 1 रुपया है, अगर हम 2 रुपया मांगे तो आप कहाँ से देंगे, नहीं दे पाएंगे। लेकिन 2 रुपया है, अगर मैं 1 रुपया मांगता हूँ तो आप बड़ी आसानी से उसे दे सकते हैं। तो वही हाल है यहाँ पर भी। अब 3ab है, माने 3ab स्क्वायर में हमको कॉमन लेना है तो भाग देना है। तो एक अनुभव लीजिए, 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, b से एक b कैंसिल, तो b बच जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है क्योंकि माइनस 3a स्क्वायर b में प्लस 3ab से जब आप भाग देंगे तो माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल और b से b कैंसिल होगा तो a यहाँ पर बच जाएगा। अब एक बदलाव यहाँ पर देखिए, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b हो गया है। यहाँ पर तो b माइनस a है, तो ध्यान दिया जाए यहाँ अगर कहीं लिखा हो x माइनस y और इसमें से कोष्ठक के पहले अगर आप माइनस लगा देते हैं तो क्या होगा, माइनस मतलब होता है माइनस 1 से भाग देना, कॉमन लेना। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस x, प्लस x है, इसमें माइनस 1 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा माइनस x और यह माइनस y है, इसमें माइनस 1 से, माइनस मतलब माइनस 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। अर्थात धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। अब करेंगे क्या, धनात्मक को पहले लिख लेंगे, ऋणात्मक को बाद में लिखेंगे, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। माइनस लिखेंगे नहीं इधर, तो माइनस लिख देंगे, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा। अर्थात माइनस लगा देंगे तो y माइनस x हो जाएगा। ठीक वैसे ही बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब, इसमें से माइनस कॉमन ले लेगा। माइनस अब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3ab और ये क्या हो जाएगा धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, यानी कि b माइनस a माइनस b हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा
ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला तैयार हो गया। एक बार और देखिए इसे, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी लिखा, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। ए माइनस बी लिखा गया, यहाँ पर जो है गुणा किया गया है। ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर में तो ए क्यूब होगा, ए का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो ए बी स्क्वायर होगा, ए का गुणा इधर ऋण 2ab में गुणा करेंगे तो ऋण 2a स्क्वायर भी होगा, और माइनस बी का जब ए स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस बी का गुणा प्लस बी स्क्वायर में करेंगे तो माइनस बी क्यूब, माइनस बी का गुणा माइनस 2ab में करेंगे तो माइनस में करके प्लस हो जाएगा और 2ab स्क्वायर हो जाएगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक पास लिख लेंगे, और यहाँ ए बी स्क्वायर है और यह 2ab स्क्वायर, ये दोनों सजातीय हैं, धनात्मक हैं, दोनों एक साथ जुड़ेंगे, और यहाँ 2a स्क्वायर भी है, यह a स्क्वायर भी है, ये दोनों सजाती हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, ये जुड़ करके ऋण 3a स्क्वायर भी हो जाएंगे। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूं, यहाँ अगर मान लीजिए आपके सामने +5 + 3 हो, -5 -3 हो, और ये +5 -3 हो, -5 +3 हो, ये 4 स्थितियां हो सकती हैं। या तो दोनों धनात्मक हो सकती हैं, दोनों ऋणात्मक हो सकती हैं, धन ऋण हो सकता है या ऋण धन हो सकता है। इस स्थिति में क्या करेंगे, एक रूल है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह का प्रकरण अंक गणित में भी और बीज गणित में भी बहुधा आया करेगा। तो जब दोनों धनात्मक रहेगा, जब दोनों धनात्मक रहेगा तो संख्या को जोड़ देंगे और वही चिन्ह लगा देंगे धन का। जब दोनों ऋणात्मक रहेगा यानी कि समान चिन्ह रहेगा, तब भी दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और वही चिन्ह लगा देंगे जो प्रत्येक के पहले लगा है। जब एक धन और ऋण रहेगा या ऋण और धन रहेगा तो घटाने का काम करेंगे, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, बड़ी का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर ऋण है और धन है, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे और बड़ी का चिन्ह लगा देंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट कट में, इसके अतिरिक्त और कुछ हो भी नहीं पाएगा। या तो दोनों समान चिन्ह होंगे या तो दोनों विपरीत चिन्ह होंगे। जब समान चिन्ह होंगे तो जोड़ देंगे और वही चिन्ह लगा देंगे जो प्रत्येक के पहले लगा है। जब विपरीत चिन्ह होंगे तो घटा देंगे और घटाने के बाद से कौन सा चिन्ह लगाएंगे, बड़ी वाली में से घटाए हैं तो बड़ी का चिन्ह वहां पर हम लगा देंगे। तो वही काम तो हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये दोनों धन धन था तो धन कर दिया, धन का चिन्ह लगाया, दोनों ऋण ऋण था तो जोड़ दिया और वो ऋण का चिन्ह लग गया। उसके बाद से क्या किया, कॉमन ले लिया गया। कॉमन लेने के बाद से b - a आया है, b - a से क्या कर लिया, हमको a - b बनाना है। तो b - a को a - b बनाने के लिए बस उस कोष्ठक के पहले माइनस का चिन्ह लगा देंगे, वो बदल जाएगा। अब यहाँ हमारा सूत्र तैयार हो गया था, a - b का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही एक शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र जो आगामी भविष्य में भी आपके उपयोग में आएगा, आज डिराइव हो गया। इसको आप याद कर लीजिएगा। याद कैसे करना है, बड़े फर्राटे के साथ याद करेंगे ताकि वो कभी मतलब सवाल आने के बाद से सोचना विचारना ना पड़े। a + b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a - b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। इसको हम याद करेंगे। अब आइए इस पर कम से कम दो प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न पर विचार करते हैं। लिखा है 2x + 3 का होल क्यूब। तो सबसे पहले तो हमको सवाल को देख करके सूत्र की पहचान करनी होती है। पहचान, यहाँ लिखा हूं पहचान। हम अपने दैनिक जीवन में भी जिस व्यक्ति से बार बार मिलते हैं पहचान बनी रहती है, जिससे पहली बार मिलते हैं पहचान हमारी नहीं हो पाती है। या किसी को देखे हों, बहुत दिन के बाद हम देखें तो भटकने लगते हैं, इनको कहाँ मैं देखा था। तो ठीक उसी तरीके से ये सूत्र जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपके अवचेतन मन में जब बैठ जाएगा,
तो कोई भी सवाल इस पर आधारित रहेगा वो जरूर हल हो जाएगा। और सवाल की सूत्र की पहचान सवाल से ही होती है, क्योंकि सवाल आपके दिमाग में है और सूत्र आपके दिमाग में है और सवाल आपको परीक्षा में आएगा। तो परीक्षा में जब सवाल आएगा तो उसके अनुसार आप सूत्र की पहचान कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर देखा जाए, अब तक हम क्या पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। इतना सूत्र हमको जानकारी हो गया है। अब ये सवाल किस रूप का है, किस रूप का है, किस सूत्र पर यह खुलेगा, किस सूत्र पर इसको रखा जाएगा, कौन सा सूत्र इसको हल करने में सहायता करेगा। तो बात बिल्कुल सही है, स्पष्ट है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो यहाँ पर है नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह का नहीं है। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a भी उसके रूप का नहीं है। a प्लस बी का होल क्यूब है, देखिए यहाँ पर a है, a की जगह पर कोई अंक लिखा है, यहाँ पद है। प्लस बी है तो प्लस 3 है, यहाँ पर होल क्यूब है तो होल क्यूब है। यहीं से पता चल जाएगा कि इसी सूत्र पर यह खुलेगा। सूत्र की पहचान करने अगर आ गया है तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। सूत्र की पहचान में अगर दिक्कत है तो हम भटकने लगेंगे, और जहाँ भटकाव की स्थिति है वहां गलत रास्ता ही पकड़ा जाता है, पकड़ में आ जाता है, सही रास्ते पर चुनाव नहीं हो पाता। अगर दो ऑप्शन है प्रश्न में और कंफ्यूजन हो गया कि कौन सही है, ए सही है कि बी सही है, तो हमको लगता है कि जो गलत वाला रहता है उसी पर टिक हो जाता है, सही वाले पर टिक तो बहुत कम चांस है बनने के। तो हम करते क्या है, यहाँ पर देखेंगे सूत्र हमको पता है, मुंह से हम सूत्र बोलेंगे और हाथ से सवाल लिखेंगे। यह a के जगह पर है, ये b के जगह पर है, तो होगा क्या, a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस बी। देखिएगा इधर एक बार देखिए, यही है कुंजी। यहाँ 2x प्लस 3 का होल क्यूब है तो हम समझ जाएंगे कि a प्लस बी के होल क्यूब पर है, और a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र हमारी जुबान पर तैयार है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे a के जगह पर है, ये b के जगह पर है। तो मुंह से सूत्र बोलेंगे और हाथ से सवाल को लिखेंगे। इतना ध्यान रहे, a के जगह a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले पर यह खुलेगा। a के जगह पर 2x है और b के जगह पर 3 है, तो क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस बी। यहां तक हमारा हो गया। जब सही से रखा गया तो जोड़ घटाना गुणा भाग तो हमको आता है। अब यहाँ पर लिख देंगे बराबर 2x का होल क्यूब हो जाएगा तो हो जाएगा 8x क्यूब, 3 का होल क्यूब हो जाएगा तो 3 27 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया था चिन्हों का गुणा पहले, ये पहले इसको गुणा कर लेंगे, 2 3 6 6 तरीके 18x हो जाएगा, फिर 2x धन 3 हो जाएगा। आगे 8x क्यूब प्लस 27 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 18 गुना कितना हो जाएगा, 18 गुना 36x स्क्वायर प्लस 18 तिना ये हो जाएगा 54x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 8x क्यूब यहाँ लिखेंगे, 36x स्क्वायर दूसरे पद में लिखेंगे, 54x तीसरे नंबर पर लिखेंगे और 27 सबसे बाद में लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल क्यूब। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों लिखे, क्यों नहीं यही आंसर लिख दिए। यहाँ भी आंसर लिखा जा सकता है, आंसर यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजगणितीय व्यंजक को ऐसा रूल है उसे घातों के या तो आरोही क्रम में या घातों के अवरोही क्रम में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3, उसके बाद से दूसरी घात, उसके बाद से एक घात, उसके बाद से इसमें तो x है ही नहीं, तो इस तरीके से इसको लिख दिया गया। प्यारे बच्चों, एक बात मैं बताना चाहूंगा, अगर 2x का होल क्यूब करना है चाहे होल स्क्वायर करना है तो आप यहाँ कोष्ठक लगा करके लिखेंगे। बहुत से बच्चे लिखते हैं 2x क्यूब, सूत्र पढ़ दिए, लेकिन 2x क्यूब आपका 2x क्यूब ही रह जाएगा
और 2x का होल क्यूब तो 8x क्यूब हो जाएगा। तो ये है लिखने की तरीका में आप गड़बड़ी नहीं करेंगे, सही से लिखेंगे तो सही से उत्तर आपका आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। जैसे यहाँ पर लिखा हो कि 3x प्लस 5y का होल क्यूब, मतलब यहाँ पर x हो यहाँ पर y हो। इससे पहले वाले उदाहरण में केवल यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू था। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, a प्लस बी के होल क्यूब, इसको पहचाने में हमको दिक्कत है नहीं, हम तो सूत्र का निर्धारण कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। सूत्र याद है, सूत्र पर रख दिया। अब क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो यहाँ पर 3x का होल क्यूब क्या होता है, 27x क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 125y क्यूब हो जाएगा। और 3 3 9 बचे 45xy हो गया इंटू 3x प्लस 5y हो जाएगा। अब यहाँ बराबर 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब प्लस 45xy में जब 3 का x का गुणा करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा वितरण नियम। वितरण नियम क्या है, आप 8 में पढ़ते हो तब भी जानिए, 9th में पढ़ते हो तब भी जानिए। वितरण नियम क्या होता है, अगर यह a इंटू बी प्लस सी है तो यह होता है a गुणे बी प्लस a गुणे सी। मतलब a का गुणा b में भी करेंगे और a का गुणा c में भी करेंगे। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इस रूल को वितरण नियम अथवा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। गुणन का योग पर वितरण कहते हैं। इसको प्लस रहेगा तो गुणन का योग पर वितरण, और अगर माइनस रहेगा तो गुणन का घटाव पर वितरण या गुणन का व्यवकलन पर वितरण कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 5 15, 3 चौके 12, 1 13, 135। x में x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। और प्लस 45 में प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा। 45 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 25 के 5 और 5 चौके 20, 2 हो जाएगा 22। और x हो गया, y में y का गुणा करेंगे तो y² हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, इसको मानक रूप में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, 3 घात यहाँ भी है, 3 घात यहाँ भी है, और ये भी 3 घात का ही पद है। 2 घात x में है और 1 घात y में, तो 3 घात हो गया। यहाँ पर भी 3 घात है। अंकों या संख्याओं का घात नहीं लिया जाता, नहीं जोड़ा जाता है। तो ये अपने मानक रूप में है, बस आप यही आंसर लिख देंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं आपको सवाल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये जो सर्वसमीकाएं हैं उनको कैसे याद करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं और कैसे उस पर सूत्र पर कैसे हम प्रश्न को रखते हैं, ये सिखाया जा रहा है। और इस सूत्र के माध्यम से, सवाल के माध्यम से हमको चिन्हों का गुणा और बीजगणितीय अक्षरों का गुणा भी समझ में आ जाएगा। मुख्य उद्देश्य यही है। और इस बात को ध्यान में रखा गया है कि लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो आप चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। आप लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, घर पर ट्यूटर नहीं रख पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जब आकर के यहाँ पर देखेंगे तो आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके पिछले जो कोर्स जो छूटे हुए हैं, खास करके मैथमेटिक्स में, मैं उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगा। आइए एक दूसरे प्रश्न पर आधारित, आइए एक तीसरा प्रश्न देखा जाए। लिखा 4x - 3 का होल क्यूब है, इसको कैसे हल करेंगे? तो जाहिर सी बात है a - b के होल क्यूब पर आधारित है। और a - b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब - b क्यूब - 3ab इंटू a - b। तो सूत्र हम लिखेंगे नहीं, मैं बोला कि मुंह से सूत्र बोलना है और हाथ से सवाल को लिखना है। ऐसा स्किल डेवलपमेंट आपको करना है।
तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 3 का होल क्यूब इक्वल टू 4x का a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b। तो आप यहाँ पर सूत्र पर आपने रख दिया इसको, और रखने के बाद से क्या करना है, इसको आपको हल करना है। हल कैसे करेंगे, ये 4x का होल क्यूब है तो क्या हो जाएगा। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 1 से 10 तक की संख्याओं का घन और 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। क्या 1 का घन बराबर 1, 2 का घन बराबर 8, 3 का घन बराबर 27, 4 का घन बराबर 64, 5 का घन बराबर 125 और 6 का घन बराबर 216, 7 का घन बराबर 343 और 8 का घन बराबर 512, 9 का घन बराबर 729 और 10 का घन बराबर क्या होता है 1000। इसको याद करना है। और साथ ही साथ आप वर्ग वाली संख्या भी याद कर लीजिए। वर्ग वाली संख्या याद करने के लिए अभी जगह नहीं है, इस सवाल को हल करने के बाद से मैं लिख दूंगा, या वर्ग याद करने के लिए किसी संख्या को 2 बार उसी में गुणा कर दीजिए, आपको वर्ग संख्या मिल जाएगी। फिर भी मैं जरूर बताऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64x क्यूब। अगर घन याद है तो 64 जुबान पर आ जाएगा, हमको गुणा नहीं करना पड़ेगा। और परीक्षा का जो समय है 1-1 सेकंड का बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हो जाएगा -27 और 3 चौके 12, 12 यहाँ 36x इंटू 4x माइनस 3 और बराबर हो जाएगा 64x क्यूब माइनस 27 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, वितरण नियम होगा, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस। 4x के पहले प्लस का चिन्ह है, 36x के पहले माइनस का चिन्ह है, वितरण नियम लगेगा इसमें, मतलब ये इसमें भी गुणा करेगा, इसमें भी गुणा करेगा, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा और 36 चौके हो जाएगा 144, x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ऋण ऋण का गुणा हो गया धन और 36 यहाँ हो जाएगा 108 और x हो जाएगा, गुणा हो गया हमारा। अब इसको हम लिख सकते हैं मानक रूप में 64x क्यूब ऋण 144x स्क्वायर धन 108x ऋण 27 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का प्रसार हो गया, इसका विस्तृत रूप हो गया, विस्तारित रूप हो गया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसको हमने सरल कर दिया, सूत्र पर करके इसका प्रसार कर दिया। तो इसको आप ध्यान रखिए। अब इसी पर एक और प्रश्न देख लेते हैं। अब एक चौथे तरह का प्रश्न है, यहाँ चौथे तरह का प्रश्न है 4x माइनस 3y का होल क्यूब है। ये भी a माइनस बी के होल क्यूब पर आधारित है, तो हो जाएगा या a के जगह पर या b के जगह पर है, तो हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस बी। a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी फार्मूला होता है। उस फार्मूले पर सवाल को रख दिया गया है। उसके बाद से हल करना है। हल करने के लिए 1 से 10 तक की संख्याओं के घन आपको याद है, नो प्रॉब्लम। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 64x क्यूब माइनस हो जाएगा 27y क्यूब, 3 चौके 12 तो यहाँ 36xy इंटू 4x माइनस 3y। अब हो जाएगा क्या 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब, 36 चौके 144 x स्क्वायर y, ऋण ऋण का यहाँ पर धन हो जाएगा 36 यहाँ 108 x y स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया यह 4x माइनस 3y का होल क्यूब हो गया। मानक रूप में लिखेंगे नहीं, 3 घात 3 घात 3 घात 3 घात सब 3 घात पे, कोई छोटा बड़ा घात नहीं है, आरोही अवरोही की कोई बात ही नहीं है, यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज 2 सूत्र a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब
के सूत्र का डेरिवेशन और उस पर कम से कम 2-2 सवाल देखे आप। इसी आधार पर किसी बुक से नहीं, अपने आप से 2-3-4 सवाल बना करके आप इन सूत्रों को रख करके अभ्यास कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भिन्न भी हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दशमलव वाली संख्याएं भी हो सकती हैं। अच्छा, मैं कहा हूँ 1 से 20 तक की संख्या का वर्ग याद करने के लिए, तो वर्ग याद करने के लिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसी तरीके से 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 7 का वर्ग होगा 49, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 9 का वर्ग हो जाएगा 81, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। अब 11 का वर्ग हो जाएगा 121, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 14 का वर्ग हो जाएगा 196, 15 का वर्ग हो जाएगा 225, 16 का वर्ग हो जाएगा 256 और 17 का वर्ग हो जाएगा 289, 18 का वर्ग हो जाएगा 324, 19 का वर्ग हो जाएगा 361 और 20 का वर्ग हो जाएगा 400। तो कम से कम 1 से लेकर के 20 तक की संख्या का वर्ग आप याद कर लीजिए। जितनी स्पीड से मैं लिख रहा हूँ, जितनी स्पीड से मैं बोल रहा हूँ, उतने ही स्पीड से अभी आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, उतनी स्पीड से लिखने के लिए और बोलने के लिए सीख जाइए। आपको हाई स्कूल सेक्शन में, इंटरमीडिएट सेक्शन में बहुत लाभ मिलेगा। आपने इस वीडियो को देखा समय लेकर के और नियम को जाना सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आपको तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी लिखिएगा और अपने यार दोस्तों में सब्सक्राइब भी करा दीजिएगा, ताकि इस तरह के लाभप्रद वीडियो उनके पास भी पहुंच सकें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।